सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा के ऊपर जो विचार है उस पे हम चिंतन पिछले कुछ सप्ताहों से कर रहे हैं। अर्थात स्वामी जी ने जो अपनी बातें विभिन्न स्थानों पर कही, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में कही, शिक्षा को लेके, शिक्षा क्या होती है, शिक्षा को कैसे प्राप्त किया जाता है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है और शिक्षा का फल क्या होना चाहिए, यह बातों को लेके स्वामी जी ने जो बातें कही हैं उसको लेके एक संग्रह जिसका नाम शिक्षा है, उस पुस्तक से हम कुछ पाठ करते हैं और चिंतन करते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ये बातें आज से 125 साल पहले कही गई। यद्यपि इतना समय बीत गया है, मतलब एक शताब्दी से भी ज़्यादा समय बीत गया है, फिर भी इन विचारों की इतनी प्रासंगिकता है, वो माने हृदय को स्पर्श कर जाती है। क्योंकि ये जैसे सनातन धर्म है, सनातन का अर्थ होता है जो सब समय है, तो उसी प्रकार से कुछ सत्य होते हैं वो सनातन होते हैं। स्वामी जी ने जो बातें कही हैं वो उन सनातन बातों को, उन सनातन सत्यों का ही एक प्रकाश है। जैसे कि एक नदी है, नदी बह रही है, आप नदी के किनारे बैठे हैं, खड़े हैं, आपके मन में हुआ कि नदी के जल को स्पर्श करें, तो आपने नदी का जल अपने हाथ में लिया। अच्छा, ये नदी का जल नया है या पुराना है तो नया, अभी अभी हमने उसको हाथ में लगाया, लेकिन ये पुराना भी है क्योंकि ये नदी है कितने सैकड़ों साल से बह रही है, वही नदी है। तो उसमें से हमने जल को हाथ लगाया तो यद्यपि पुराना है तो भी नया है। पुरा अपि नवा, ये बात ईश्वर के बारे में कहा जाता है। ये नहीं कहते कि भगवान पुराने हो गए, भगवान कभी पुराने हो ही नहीं सकते। पुराना और नया ये तो समय को लेके है, जो है, जो समय के परे है, जो समय का आधार है, उसका पुराना होना या नया होना दोनों ही संभव नहीं, लेकिन वो सब समय है। उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने जो शिक्षा के कुछ मूलभूत बातें हमारे सामने रखी हैं। स्वामी विवेकानंद एक दृष्टा थे, मंत्र दृष्टा जिसको कहते हैं, ऋषि। वो युग दृष्टा भी थे। युग दृष्टा अर्थात इस युग में जो चीजें वांछनीय हैं, जिनकी आवश्यकता है, जिस विचारधारा की, जिस कार्य प्रणाली की हमें आवश्यकता है, वह स्वामी विवेकानंद के विचारों में हम पाएंगे। एक सज्जन जो सोचते थे कि क्या हमारा जो सनातन परंपरा है उसमें पूजा पाठ होती है, हवन होता है, भगवान का नाम जपते हैं, मंदिर में जाते हैं, कुछ कर्म कांड करते हैं, तो यही हमारा धर्म है। लेकिन वो जब स्वामी विवेकानंद की बातों को सुनते थे, वो कहते हैं कि अपने धर्म को वहीं तक सीमित मत करो। तुमने कहा कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये तैत्तरीय उपनिषद में ऋषियों की वाणी है, सच है। स्वामी जी ने कहा आज के युग में मूर्ख देवो भव, रोगी देवो भव, अर्थात जो व्यक्ति हमें लगता है बहुत गिरा हुआ है, उसमें भी ईश्वर देखो और उसकी यथा उचित सेवा करो। तो ये धर्म का जो एक विकास है, एक्सपेंशन, वो स्वामी जी ने रखे।
तो पहले तो उन सज्जन को समझ नहीं आई ये बात। उनको चाहे स्वामी जी जो है धर्म से हटकर बात कह रहे हैं। कुछ समय बीत जाने पर उन्होंने विभिन्न परिस्थितियों को देखा, विभिन्न ऐसी चीज़ों को देखा जो धर्म के नाम पे इतना पैसा होता है लेकिन पाखंड चलता है। पाखंड का अर्थ ये नहीं कि हर चीज़ पाखंड होती है, उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन कभी-कभी सिर्फ अब किसी के पास पैसा हो, पैसा और एकत्र करो, किसी और अरे उससे कुछ सेवा हो सकती है, उसके बारे में सोचो। जो स्वामी जी ने हमें सेवा का आदर्श दिया, मूर्ख देवो भव, दरिद्र देवो भव, रोगी देवो भव। क्या ईश्वर को सिर्फ एक मूर्ति तक सीमित करोगे? ये जो जीवित व्यक्ति हैं, ये ईश्वर के बनाए हुए हैं। इनके अंदर ईश्वर जो है, उनकी सेवा करना क्या हमारा धर्म नहीं है? तो बाद में उनको वो बात समझ आई, उन सज्जन को। जो हो, हम बात कर रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद ने जो शिक्षा के बारे में बातें कही, उनके ऊपर में थोड़ा सा चिंतन करें। स्वामी जी एकाग्रता के बारे में कहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं शिक्षा मतलब कुछ बाहरी चीज़ें, जैसे कोई कोर्स करना, स्कूल में जाना, कॉलेज में पढ़ना। वो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक स्ट्रक्चर है कि हाँ अभी वो स्कूल जाने योग्य हो गया, उसे स्कूल जाना चाहिए। वो चौथी क्लास में पढ़ता है, 10वीं क्लास में पढ़ता है, इत्यादि। लेकिन शिक्षा, कितने ही लोग हैं आज कहते हैं इतनी पढ़ाई की फिर बाद में हुआ क्या? कुछ हैं जिनके पास ना तो रोजगार मिल पाता है, और रोजगार मिल भी जाए, पैसा होने पर भी बड़े अप्रसन्न रहते, बड़े दुखी रहते। तो तब सोचते हैं अच्छा शिक्षा का क्या उद्देश्य है? क्योंकि शिक्षा सिर्फ एक स्कूल में जाके एक सर्टिफिकेट ले लेना कि मैंने इतनी पढ़ाई की थी। अब उसमें भी हो सकता है ईमानदारी से की हो या फिर बेईमानी से कुछ मार्क्स निकाल लिए हूँ इधर उधर नकल करके। लेकिन मिला क्या मुझे? तो शिक्षा मिलने पर बहुत आधारित है। आपको क्या मिला है? ज्ञान मिला है, कुछ कुशलता मिली है कार्य करने की, या फिर हम सिर्फ किसी से पूछे क्या हो तुम, पढ़े लिखे हो? हाँ पढ़े। क्या है? जी मैंने बीकॉम पास किया। तुम ये काम कर सकते हो? नहीं जी मैंने बीकॉम पास किया। वो कर सकते हो? नहीं जी मैं सिर्फ बीकॉम पास किया। अर्थात वो सिर्फ डिग्री को लेके उसकी पूजा में लगा हुआ है, व्यवहारिक ज्ञान उसको बहुत कम है। तो ये बातों को लेके स्वामी जी ने बड़ा गहन चिंतन हमारे सामने रखा है। एक बात जो कहते हैं कि कुछ भी प्राप्त करना उसमें एकाग्रता की आवश्यकता है, मन की एकाग्रता। स्वामी जी कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए केवल एक ही मार्ग है और वह है एकाग्रता। मन की एकाग्रता शिक्षा का संपूर्ण सार है। ज्ञानार्जन के लिए निम्नतम श्रेणी के मनुष्य से लेकर उच्चतम योगी तक इसी एक मार्ग का अवलंबन करना पड़ता है। रासायनिक अपनी प्रयोगशाला में अपने मन की सारी शक्तियों को एकाग्र करके एक ही केंद्र में स्थिर करता है और तत्वों, एलिमेंट्स पर लगाता है। उससे तत्व विश्लेषित हो जाते हैं, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्योतिषी अपने मन की शक्तियों को एकाग्र करके एक ही केंद्र पर लाता है और दूरदर्शी यंत्र के द्वारा उसे अपने विषयों पर लगाता है। बस त्यों ही तारागण ग्रह समुदाय सामने चले आते हैं और अपना रहस्य उसके पास खोल कर रख देते हैं। चाहे विद्वान अध्यापक हो, चाहे मेधावी छात्र हो, चाहे अन्य कोई भी हो, यदि वह किसी विषय को जानने की चेष्टा कर रहा है तो उसे उपयुक्त प्रथा का ही काम लेना पड़ेगा। अर्थात एकाग्रता, मन की एकाग्रता, बिखरे हुए मन को एकाग्र करना, यही ज्ञान को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आज के युग में जब डिजिटल सोशल मीडिया बहुत बढ़ गया है, अक्सर लोग अपने मन को बहुत विचलित कर डालते हैं। मन की एकाग्रता उससे बड़ी प्रभावित होती है। सुबह उठते ही बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि अब मुझे देखना है कि मेरे इंस्टाग्राम पे क्या मैसेज आया है, मुझे फेसबुक में ये वो मुझे चेक करना चाहिए।
उससे मन धीरे धीरे इधर उधर जाके भटकना शुरू कर देता है। लेकिन हमारी जो आध्यात्मिक परंपरा क्या थी, ये सब चीज़ें अपने आप में इनका एक सोशल या सामाजिक महत्व है। कोई बिजनेस करता है, उसके लिए क्या मैसेज आया है महत्वपूर्ण हो सकता है, क्या न्यूज़ है महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन पहले अपने मन को शुद्ध और एकाग्र करने का प्रयास करो, तब बाहरी चीज़ों को बाद में लगाएंगे। तो पहले उठते ही पहले ईश्वर का चिंतन करो। कितनी बड़ी बात है कि हम उठ पाए। कितने लोग हैं जो आज रात को सोएंगे, कल सुबह नहीं उठेंगे? क्यों? उनकी जीवन यात्रा खत्म हो गई। यही तो जीवन का नियम है। हमें नहीं पता किसकी यात्रा खत्म होगी, ईश्वर जानते हैं। तो हम तो उठ पाए, सुबह उठ गए। तो आइए उठ के अपने आप को धन्य माने कि हम उठ गए। एक नया दिन हमको भगवान ने दिया है। उठ के अपने जीवन में कुछ सकारात्मक करने का निश्चय करें। तो उसके लिए हमें मन को एकाग्र रखना होगा। इसीलिए हमारी परंपरा में क्या कहते हैं कि पहले उठ के ईश्वर का चिंतन कीजिए, ईश्वर को प्रणाम कीजिए, पहले उनसे प्रार्थना कीजिए। लोग अक्सर गायत्री मंत्र की बात करते हैं। कितना सुंदर संदेश है गायत्री मंत्र में कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि को जागृत करो, धियो यो नः प्रचोदयात। और किस किस प्रभु से कह रहे हैं वो? वह प्रभु जिसने तीनों जगतों या तीनों समयों का निर्माण किया है। जो भूर्भुवः स्वः, जो तीन जगत हम मानते हैं, जो दिखाई दे रहा है दृश्य जगत है, और जो ऊपर का जगत है, ब्रह्मांड का जगत है, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। और ऐसे ही इस भूमि के अंदर क्या क्या चल रहा है हमें नहीं पता। सूक्ष्म जगत है और वो विराट जगत है और ये दृश्य जगत है। तीनों जगत के को जो प्रकाश देते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्, वो मेरी बुद्धि को जागृत करें। ये प्रार्थना है, मंत्र भी है, प्रार्थना भी है। तो व्यक्ति एकाग्रता को अपने जीवन को उससे आरंभ करता है। हम वैदिक काल में इस पे बहुत ध्यान देते थे। बाद में पौराणिक काल जब शुरू हुआ, तब हम ईश्वर के नामों का स्मरण करने लगे। वो भी अपने आप में वैसे ही प्रभावी है। सुबह उठ के राम राम राम, या भगवान श्री कृष्ण का नाम, या राधा जी का नाम, या माँ या गणेश, जिस भी आपकी श्रद्धा है, उसको करने से जब शुरू करते हैं तो मन की एकाग्रता बनी रहती है। तो स्वामी जी कहते हैं कि कोई भी ज्ञान प्राप्त करना हो तो पहले हमें आवश्यकता है मन की एकाग्रता की। बाकी चीजों की भी आवश्यकता है, लेकिन वो गौण है, सेकेंडरी है। पहले जो प्राथमिक है वो है मन। कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, मन इतना उनका फैला हुआ है, वो उनके माता पिता इतना धन उस पर खर्च करते हैं, उनको ट्यूशन में जाना है, महीने के इतने पैसे ट्यूशन में ही लग जाते हैं, और वो ट्यूशन में अपने मन को एकाग्र ला के पढ़ नहीं पाते। अब बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से कारण हैं इधर उधर के, लेकिन जब तक हमारा मन एकाग्र करना हम ना सीखें, तब तक चाहे कितना भी अच्छा कोई टीचर हो, कितना भी अच्छा कोई ट्यूशन देने वाला हो, हम उसे नहीं सीख पाएंगे। इसमें एक और बात है कि हमें जो पढ़ रहे हैं उसमें एकाग्रता अपने आप ही स्वयं आ जाती है जब उसमें इंटरेस्ट होता है, हमें वो रोचक लगता है। जो रोचक चीज़ें होती हैं उसको प्राप्त करने के लिए एकाग्रता के प्रयास ही नहीं करना पड़ता, अपने आप आ जाती है। जैसे कोई बच्चा टीवी देखता है, उसमें कोई सीरियल देखता है, उसमें कोई सीरियसनेस नहीं है, अपने आप आंखें कान सब जुड़ जाते हैं और उस पर एकाग्र हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा वर्ग है, जो शिक्षा प्रणाली है, उसमें बच्चों को सिर्फ ऑडियो अर्थात सुनने से नहीं, साथ में विजुअल देखना भी होना चाहिए। तो उनको तरह तरह की चीज़ें दिखा के उस पर मन पे प्रभाव डालते हैं। एक प्रकार का अध्ययन किया गया था, उसमें कहा था कि व्यक्ति जो देखता है और जो सुनता है उसमें अंतर है। जो सुनता है वो हो सकता है भूल जाए, लेकिन जो देखता है उसको स्मरण रहता है। तो मान लीजिए कोई बच्चा
भूगोल के बारे में अपना अध्ययन कर रहा है, अब उसको भूगोल के बारे में बातें कही गई बहुत, हो सकता है उसकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है, उसने ध्यान से न सुना हो, लेकिन उसी चीज़ों को किसी एक फ़िल्म के द्वारा, किसी मॉडल के द्वारा, किसी एक जो विज़ुअल है उसके द्वारा दिखाया जाता है, तो उसका स्मरण बना रहता है। तो एकाग्रता कैसे हमारी बढ़े, इसको लेके हमें चिंतन करना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि ज्ञानार्जन के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निम्नतम श्रेणी के मनुष्य से लेकर उच्चतम योगी तक को इसी मार्ग का अवलंबन करना पड़ता है। निम्नतम व्यक्ति क्या होता है? निम्नतम को ये किसी को अवहेलना करने के लिए नहीं कह रहे। कई लोग बड़े ऐसे काम करते हैं जिसमें, जैसे योगी है, एक व्यक्ति है जो योग के मार्ग पर है, उसमें उसका मन बड़ा सूक्ष्म होता है। और जो मान लीजिए कोई लोहार है या कोई मूर्तिकार है या फिर कोई और कुछ काम कर रहा है, जो अच्छा कोई मैकेनिक है, उसमें भी बहुत आवश्यकता होती है कि वो अच्छा उसके पास हुनर हो और हुनर के साथ साथ एकाग्रता हो। और देखिए अगर कोई व्यक्ति ट्रक चला रहा है, ट्रक ड्राइवर है, तो उसको भी एकाग्रता की आवश्यकता है। व्यक्ति जो ध्यान कर रहा है, जो पढ़ रहा है, सभी को एकाग्रता की आवश्यकता है। कोई कोई भी काम करे जब उसमें एकाग्रता होती है, तो स्वामी जी कहते हैं कि जिस विषय को लेकर हम काम कर रहे होते हैं, वो मानो अपना रहस्य खोल देता है। इसका उदाहरण देते हैं रासायनिक प्रयोगशाला, केमिस्ट्री लैब। वहाँ पे कोई जाता है जो उसको पढ़ रहा है, समझ रहा है रसायन शास्त्र को, केमिस्ट्री को, और मन की सारी शक्तियों को एकाग्र करके एक ही केंद्र में स्थिर करता है और तत्वों पर लगाता है, तो उससे तत्व विश्लेषित हो जाते हैं। अब देखिए एकाग्रता के साथ धैर्य जुड़ा हुआ है, लंबा धैर्य। कई लोगों के पास जैसे समझने की, सामने उसके सामने कोई विषय है, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं और वो एकाग्र मन से कर रहे हैं, अर्थात उसमें धैर्य भी है। अब जैसे बहुत से ऐसे वैज्ञानिक होते हैं जो एक सब्जेक्ट को लेके इतना उस पर गवेषणा करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च करने के लिए जेन्युइन रिसर्च, अक्सर क्या होता है हम एक सिस्टम बनाते हैं तो उसमें रिसर्च करने की एक्चुअल जो चीज़ होती कम हो जाती है, बाकी चीज़ों में ही मन चला जाता है। वो एक रिसर्चर है, उसको यहाँ क्लास भी लेनी है, उसको ये भी करना है, उसको ये भी करना है, उसमें बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी गई हैं। एक्चुअल वो कितना रिसर्च करने के लिए समय और वो पा रहा है वो दूसरा ही हो जाता है। एनीवे कोई है ऐसा जो इसके पास पूर्ण रूप से ऐसा रिसर्च कर रहा है, देखता है कि मन की एकाग्रता के साथ साथ धैर्य की आवश्यकता होती है। तो स्वामी जी कहते हैं कि चाहे वो व्यक्ति कोई रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहा हो या एस्ट्रोनॉमी, अर्थात कोई दूरबीन लगा के दूरदर्शी यंत्र से किसी आकाश की चीज़ों को अनुभव करने की कोशिश कर रहा हो, देखने की कोशिश कर रहा हो। देखिए ना कितनी आश्चर्य बात है। हम जब आकाश की ओर देखते हैं, कितने रहस्य उसमें छुपे हुए। हम एक बार देख रहे थे एक टेलीस्कोप के थ्रू एक तारा दिखाई दे रहा था, जो हमारे गाइड थे वो हमको दिखा रहे थे। बोले देखिए वो तारा दिख रहा है। बोले हाँ, असल में वो तारा अभी है नहीं लेकिन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे संभव है? बोलते देखिए आप पृथ्वी पे रहते हैं और ये तारा कितने हजारों लाइट ईयर दूर है, हजारों लाइट ईयर। एक लाइट ईयर मतलब उस लाइट को, अर्थात जो प्रकाश होता है उसको, प्रकाश की गति तो बहुत अधिक होती है, तो पहले प्रकाश आता है, तो प्रकाश जा रहा है जा रहा है जा रहा है, उसको 1 साल जितना लगेगा उसको लाइट ईयर। बोले कितने हजारों लाइट ईयर्स पहले ये प्रकाश उस तारे का निकला था, आपको दिखाई दे रहा है। इस बीच वो तारा मर गया। तो है भी नहीं भी है इसलिए क्योंकि आपकी पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते उसको इतना समय लगा, लेकिन बीच में उसकी समय अवधि खत्म हो गई।
प्रकृति ने सब चीजें वैसे ही बनाई हैं। हर चीज की एक अवधि होती है। कबीरदास जी का एक भजन है, कहते साधो ये संसार मुर्दों का खाट, राजा मरही है प्रजा मरही है। फिर उसमें आगे कहते हैं ब्रह्मांड मरही है, ब्रह्मांड भी मर जाता है। मर जाने का अर्थ ये नहीं कि वो पूरा एकदम नष्ट हो जाता है, उसका रूप बदल जाता है। मानो एक पेड़ है, पेड़ का एक बीज है, बीज मर गया, बीज मरा नहीं है, वो एक पेड़ के रूप में अभी प्रकाशित हो गया। तो मानो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो चाहे व्यक्ति केमिस्ट्री पढ़ रहा हो या फिर इतने दूर के सत्यों को उनकी गहन अन्वेषण कर रहा हो, उसका मन एकाग्र होना चाहिए। एकाग्रता का कितना महत्व है, ये स्वामी जी कह रहे हैं कि चाहे विद्वान अध्यापक हो या फिर मेधावी छात्र हो, चाहे अन्य कोई भी हो, यदि वे किसी विषय को जानने की चेष्टा कर रहे हैं तो उसे उपयुक्त प्रथा से ही काम लेना पड़ेगा। एकाग्रता की शक्ति जितनी अधिक होगी, ज्ञान की प्राप्ति भी उतनी अधिक होगी। चर्मकार यदि अधिक एकाग्रचित होगा तो जूता अच्छे ढंग से साफ करेगा। स्वामी जी ने एक चर्मकार अर्थात जिसको हम कहते हैं मोची, वो उसको भी एक सम्मान देते हुए कहा है, देखो अगर तुम्हारा मन बड़ा बिखरा हुआ है तो तुम जब जूता पॉलिश करते हो तो वो बिखरा हुआ मन वहां दिखाई देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक पीतल का बर्तन लेता है और कोई एक चीज को लेके उस बर्तन की सफाई करता है, तो उसने कितना उस पे मांजा, अपने हाथ को रगड़ा, कितनी मन लेके उस पे काम किया, ये बताता है कि उसका मन किस स्थिति में है। अगर वो बड़ी एकाग्रता से करता है तो उसका परिणाम होता है कि वो बर्तन बाद में चमकने लग पड़ता है। नहीं तो हम जानते हैं उसने अधूरा आधा काम किया और बस ऊपर ऊपर से करके चला गया। तो स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, एकाग्रचित से अगर कोई जूता भी पॉलिश करता है तो उसकी जूते की पॉलिश की क्वालिटी ही दूसरी होती है। रसोइया अगर एकाग्रचित होने से अपना काम करता है तो अधिक अच्छा भोजन पकाएगा। पैसा कमाने में अथवा ईश्वर की आराधना करने में या और भी कोई कार्य करने में जितनी अधिक एकाग्रता होगी, वह कार्य उतना ही अधिक अच्छा संपन्न होगा। यही एक खटखटाहट है, नॉकिंग, यही एक आघात है जो प्रकृति के द्वारों को खोल देता है और ज्ञान रूपी प्रकाश को बाहर फैलाता है। अर्थात ज्ञान तो है, ज्ञान का निर्माण नहीं कर रहे, लेकिन मन को एकाग्र करके उस ज्ञान को मानो उद्भासित या उद्घाटन कर रहे हैं, उसको प्रकाश को प्राप्त कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने एकाग्रता पर बहुत बल दिया है। ये ये बात अक्सर हम भूल जाते हैं, तो मानो इस बात को बार बार याद करवाने के लिए हमें इन शिक्षाओं को बार बार पढ़ना चाहिए। आज अपने चिंतन को यही विराम देते हैं। अगली बार फिर किसी स्वामी विवेकानंद के फिर किसी एक दूसरे इसी प्रकार के एक छंद को लेंगे और उस पर चिंतन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।